मैं सो रहा हूँ, यदि इस बीच मेरी मृत्यु भी आती है तो उस समय मेरा समाधि मरण है, तो हम जाके ऊपर स्वर्ग में जन्म लेंगे और वहां पर जितने लोग भी यहाँ पर जिस जिस दर्द बीमारी से ग्रसित हैं उनका उपचार करेंगे। ऐसी भावना है। ये सभी लोग जो हैं वह पूरी तरह से आप उसी जैसे पॉजिटिव अभी सोच रहे थे, वो एनर्जी अभी भी मेरे हाथ में है और आपके पास भी है। बस 10 मिनट मैं भक्तांबर जी के एक एक काव्यों को यहाँ से पढ़ूंगी और आपके पास वो वाइब्रेशन भेजना चाहूंगी कि फिर से वो वाइब्रेशन वैसे ही आंख बंद करें। अब भक्तांबर जी की जो भक्ति यहाँ पर करेंगे, आदिनाथ भगवान की भक्ति करूंगी, यहाँ से एक एक काव्यों को यहाँ से पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो आप विजुअलाइजेशन करना कि वो आपके अभी भी आदिनाथ भगवान आपके सिर के 4 इंच ऊपर विराजमान है और वहां पर दिव्य रेज उनके दाहिने पैर की अंगुष्ठ से जो है वह पूरी तरह से भगवान की दिव्य रेज है, वह आपके शरीर पर आ रही है। ऐसा महसूस करना आप, और भक्तांबर जी के एक एक काव्यों को ध्यान से सुनना, तो आपके पूरे शरीर के रोग, कैंसर ही क्यों ना हो, वो कोरोना महामारी क्यों ना, हमारे कर्म झड़ रहे हैं, यदि हमने ध्यान से सुन लिया इन काव्यों को, तो आप आज ये सोच लेना कि हमारे कर्म जो हमारे हृदय में आए हैं वह पूरी तरह से झड़ रहे हैं। ऐसा महसूस करते चलना। बस 10 मिनट के लिए बस अपनी आंखों को बंद रखना और आदिनाथ भगवान के चरणों की वो रेच जो है वह आपके ऊपर पहुंच रही है, ऐसा महसूस करते चलना। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाण मोद्योतिकं दलिते पापितमोवितानम् सम्यक् प्रीणमयि निपादियुगादम् वालम्बनं भविजले पतितां जनानाम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्रूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अश्याउषा आप्रतिचक्रे पट्विचक्र ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, इस 6वें श्लोका को मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। इन सब की बुद्धि जो है और मेरी बुद्धि भी जो है वह मंद हो चुकी है और विद्वानों की सभा में मेरी और इनकी हंसी उड़ाई जा रही है। विद्वानों की सभा में मेरी और इनकी हंसी उड़ाई जा रही है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, इनको और मुझे भक्ति करने आती है, जो भक्ति यहाँ से कर रही हूँ मैं। एक एक काव्य को आप ध्यान से सुनना और इस भक्ति को सुनना कि किसी को ब्रेन हेमरेज तक यहाँ पर हुआ, ब्रेन से कोई किसी को परेशानी हो रही है तो पूरी तरह से हील हो रहे हैं सिर से संबंधित। और बच्चे को तो 6वां श्लोक का पढ़ा है, पूरी तरह से इसको हील कर रही हूँ आपकी बुद्धि को। और जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, तो ये सोच लेना कि ये 6 श्लोक मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि ब्रेन की नस हील कर रही हूँ। जो कुछ हुआ होने दो, कैंसर हमारे शरीर में है, होने दो, लेकिन यदि हम ये सोचेंगे कि जो कैंसर के जीव भी मेरे अंदर आए हैं उनको तकलीफ ना हो, इतनी अच्छी भावना यदि आप सोचोगे, तो वो जीव भी उनके प्रति बार बार उत्तम क्षमा के भाव कर लेना कि मेरे शरीर में जो जीव है उनके प्रति उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा के भाव कर लेना। अपनी ही स्वतः ही 4th स्टेज का कैंसर क्यों ना पूरी तरह से हील हो जाओ। पहले तो अपनी ब्रेन की नस को हील करो कि मैं स्वस्थ हूँ। कितनी भी नेगेटिव स्थिति में हो आप पॉजिटिव सोचे कि मैं स्वस्थ हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिताम् त्वद्भक्तिरेव मुखैरीकुरुते बलान्
यत् कोकिलाः किलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्य चारुकलिकानिकिरैकेतुम्। ॐ क्रीं त्रां त्रीं त्रूं त्रां सं था 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 ठाठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिराम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस सत्र में काव्य को पढ़ने के लिए जा रही हूँ। पेट पर हाथ रख लिए कसकर सभी लोग। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, किडनी है, आंतों में कैंसर तक फंस गया हो, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी है, आपको किडनी से संबंधित, लंग्स भी आपका यहाँ तक कि इन्फेक्टेड हो गया हो, तो इस काव्य को पढ़ूंगी यहाँ से। और एक एक काव्य को, एक एक बीजाक्षर आपके अंदर जो है वह प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा महसूस करना कि सभी के पास वो वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। मेरे ये अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य लौकिक शक्ति आप आकर इनके पेट को भी हील करना। ये आदिनाथ भगवान है, छोटे बाबा, कुंडलपुर के छोटे बाबा और बड़े बाबा, इनको आकर जितने लोग भी यहाँ पर उसी अभी सफेद कलर की सुरक्षा कवच में बंधे हुए हैं, ऐसी भावना है। नास्तां कदाचिदुपयासि नराहुगम् स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरि निरोधिमा प्रिवावा शूर्यातिशाहि महिमांसि मुनीन्द्रलोक। ओम नमो नमियोणे अट्टे मट्टे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजिशत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। किसी को बुखार भी आ रहा है तो महसूस करना कि आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं, खड़गासन अवस्था में। हम सारे लोग वहां पर बैठे हुए खड़े हुए हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, उस स्वर्ग के एक एक पुष्प जो है, एक एक फूल जो है वह आ रहे हैं और भगवान के चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। देवता लोग आकर भगवान के चरणों की पूजा वंदना कर रहे हैं। और जब पूजा वंदना अर्चना कर रहे हैं तो वहां से बिल्कुल विजुलाइजेशन करें, वहीं खो जाएं सारे लोग कि मैं भगवान के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। और जो एक एक पुष्प है ना, वो आपके ऊपर, किसी के पेट पर, किसी के लंग्स पर, किसी को जहाँ कैंसर हुआ है वहां पर एक एक पुष्प आपके पास आ रहा है। ऐसा महसूस करना, विजुलाइजेशन करना सारे लोग कि वो भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं और एक एक काव्य को यहाँ से पढ़ रहे हैं। और वो पूरा का पूरा आपके पास भगवान का वाइब्रेशन, भगवान के चरणों की रज के रूप में वो पुष्प आपके पास जा रहा है, ऐसा महसूस करना। और किसी को भी कैसा भी क्यों बुखार क्यों ना हो, और इस काव्य को पढ़ने से वह पूरी तरह से बुखार चला जाएगा, फीवर चला जाएगा। ऐसा सोच लेना आप लोग कि एक भी इंच मात्र यदि श्रद्धा भक्ति से कोरोना का बुखार है तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, एक एक बीजाक्षर को आप बिल्कुल ग्रहण कर लेना, पूरी तरह से हील हो जाए। स्वर्ग में हमारे यहाँ तो चंपा चमेली के फूल है, वो फूल नहीं, जो कल्प वृक्ष और स्वर्ग के जो फूल है वो आपके पास आज मैं भेज रही हूँ। फूलों को आप अपने मन की आंखों से श्रद्धा भक्ति से अपने ऊपर लेना। उन फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित पुष्प है वो। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जातो क्षमतानिकादि कुसुमो कर वृष्टि रोगा गंधोदि बिंदु सुवे मंदे मरुत्प्रिपाता
देव्या देवाः पतिते देव शाम ततिरेव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पताड़म जौं जौं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, ये प्रकृति प्रकोप नाशक है और ऐसा विजुअलाइजेशन करे कि हम सब ने भी कभी न कभी प्रकृति के किसी भी पेड़ को, पौधे को, हरी घास पर ही क्यों ना पैर रखा। कभी सोचा आपने कि मैं हरी घास पर आंखों के लिए चल रहा था? जब मैं वहां पर चल रही थी तो मैंने देखा कि हरी घास के अंदर कितने हजारों लाखों कीड़े हैं। मैंने उन पर पैर रखा और वो जीव यदि कैंसर के रूप में मेरे शरीर में आए हैं तो उनके लिए दोनों हाथों से उत्तम क्षमा के भाव कर लेना। किडनी, कोरोना के किसी भी रूप में आए हैं तो आज उनसे उत्तम क्षमा के भाव कर लेने। प्रकृति प्रकोप नाशक है और जितने भी लोग संसार के इस महामारी से ग्रसित हैं, कोविड जिनको हो गया, संसार के कोई भी व्यक्ति हैं जो आज वेंटिलेटर पर है, हम सब उनको हील करते हैं जितने लोग भी हैं। देखकर आत्मा दहल जाती है कि हे भगवान, इन सब की तरफ से मैं उनसे उत्तम क्षमा के भाव करती हूँ। ऐसे भाव रोज रोज आते हैं। हर जगह आईसीयू में जाती हूँ कि हे भगवान, इंदौर है, जबलपुर है, नागपुर है, कहीं भी, कि हे भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे। इन सब की जो भी भूल हुई है उन सबको मैं हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा के भाव करती हूँ कि इन सबको जल्दी से, वो इतना बड़ा वेंटिलेटर और इतने सारे जो वो ऑक्सीजन लगाई हुई है उनको इससे मुक्त कर दे और जो भी है वह ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन उनके अंदर भेजे। इस काव्य को पढ़े कि संसार के जितने भी कोरोना महामारी से पीड़ित हैं वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, ऐसी भावना। स्वरेगा पवर्गे गमे मार्गे विमार्गेणेष्टां धर्मे तत्व कथनैके पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विसिदार्ति सर्गो भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्या। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय प्रयाति महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत सामणी अमृतम बाबा सदाय स्वाहा। ओम नमो गजगब्ने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लुषही पत्तणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, किसी को जलोदर नामक रोग हो गया था और उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और मूल्यवान से मूल्यवान औषधियां भी लेने पर उसके पेट का दर्द जो था वो ठीक नहीं हुआ और पेट में पानी बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। हे आदिनाथ भगवान, वो जलोदर नामक रोग जो हो गया था, वो जलोदर नामक रोग किसी ने बताया कि आदिनाथ भगवान की भक्ति कर और आदिनाथ भगवान की चरणों की रज लगा दे, जो मैं यहाँ से सबके लिए लगा रही हूँ। महसूस करना कि इस काव्य को जैसे जैसे पढ़ेंगे सबके बाद वो चरणों की रज आदिनाथ भगवान की धूली को लगा रही हूँ। माथे पर हो, लंग्स पर हो, किडनी पर हो, कोरोना पर हो, पीठ पर हो, चेस्ट में गठान हो गई हो, एक एक वाइब्रेशन को महसूस कर लेना कि वहां पर लगा रही हूँ, महसूस करते जाना। कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, 4th स्टेज का कैंसर ही क्यों ना हो, वेंटिलेटर पर है यदि उसकी आयु है तो 4th स्टेज का कैंसर, और इस काव्य को पढ़ेंगे और वेंटिलेटर से बाहर आएगा, ऐसा विजुअलाइजेशन करना चाहती हूँ। उदे भूति भीषण जलोदर भारे भुगुना शोच्यां दशामुपे गताश्चति जीवितासं त्वते पादे पंकजिरजो मृत्य देहा मर्त्या भवन्ति मकराध्वजतुल्यरूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव
शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपिशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महाणसाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, हम सब आपके चरणों में आ गए हैं और आपके पास ही आ गए हैं। अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों की धूल हम सबको दे दो। यदि हम सबको कोई भी गलती हुई है हमसे, मैं इन सब की तरफ से उत्तम क्षमा के भाव करती हूँ कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्ति, हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, आपने आकर इन लोगों को हील किया। कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं है, इनको हील किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर इन सबको हील किया। इन सब से जो भी गलती उसके लिए उत्तम क्षमा के भाव करते हैं। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ लेना और सबसे पहले अपनी आंखों पर रख लेना कि आंखों में कोई परेशानी हो रही है तो वहां पर आदिनाथ भगवान के चरणों की रज जो है वह आपकी आंखों पर आ रही है। सिर पर यानी सहस्त्रार चक्र पर आ रही है कि हजारों नसों में माइग्रेन से लेकर कोई भी परेशानी है, सूजन है, तो वह भी हील हो रहा है। दोनों कानों पर आ जाते हैं, यदि दोनों कानों में कोई परेशानी हो रही है तो वहां पर फेस पर आ जाइए कि वहां पर मुंह में छाले हो गए हैं, दांतों में कोई परेशानी हो गई है तो वह भी हील हो रहा है। गले के गड्ढे पर आ जाओ कि श्वास नली में कोई परेशानी है, यहीं से भी खांसी हो रही है, यहीं से भी टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो वह भी हील हो रहा है, पूरी तरह हील हो रहा है। आप अपने लंग्स पर पूरी तरह से हाथ रख लीजिए कि कोरोना का काल है, पूरी तरह से सीने के बीचों बीच किसी को कैंसर भी है, चेस्ट में कैंसर है, गठान है, तो वह हील हो रही है। आपकी भोजन की थैली में कोई परेशानी है, गैस बन रही है, तो पूरी तरह से हील हो रही है। पेट पर आ जाइए कि पेट नाभि चक्र में कोई परेशानी हो रही थी, बच्चेदानी में सूजन है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो पूरी तरह से हील हो रहा महसूस करना। और अपने पीछे बैकबोन पर आ जाइए कि कोई परेशानी है, वहां पर रीढ़ की हड्डी में, किडनी में कोई परेशानी है, तो पूरी तरह से हील हो रहे हैं। कानून सबकी सुरक्षा करना, तो दवाई ले लेंगे, हम तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन संसार के जितने भी साधु उनको हमेशा स्वस्थ रखना ऐसी भावना है। और जितने लोग भी यहाँ पर हैं पूरी तरह से हील हो रहे हैं ऐसी भावना है। सभी लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थो 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 स्वस्थो। और किसी को कैंसर जैसे कोई भी जीव अंदर है तो उनके लिए शांति की भावना करेंगे। शांति शांति शांति। सभी लोग को जय जिनेन्द्र। यदि मुझसे कोई गलती हो तो उत्तम क्षमा। कमल अंकल, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। संगीता जी बोलिए। आया वाइब्रेशन? वाइब्रेशन आया? किसी को हाथ में आया, किसी को कमर में आया? ध्यान में थे आप सभी? आप अपने सेशन में जो लोग उनसे संगीता जी बोलिए। इतना सुंदर ध्यान, इतना सुंदर ध्यान भैया बहुत कम बार किया। इनको बोलिए कि आज आपको वादा करके जाना पड़ेगा, महीने में 1 या 2 बार आप आएंगे हमारे सेशन में। और एक महीने में 1 या 2 बार नहीं। आपको ध्यान अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वहां से दिखता है जो कुछ आंखों में वो बोलती हूँ। एक एक वाइब्रेशन फील हो रही है और ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा है आप और मेरे बीच बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस वो इतना ही कांटेक्ट समझ में आ रहा था और वो भगवान का पूरा एक एक रोम रोम में मतलब वो चीज वाइब्रेट कर रही थी, ऐसे लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा हमने आपको आया। तो बहुत कम बार ऐसा ध्यान किया होगा इतना अच्छा। कमल भैया का ध्यान भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। हाँ, कमल अंकल का तो बहुत अच्छा आप होता है। कमल अंकल का आपने हम भी लोग वैसे सब बंबू
चीज को मतलब वो करवा दिया। ये बिमला जी हैं, कुछ बोलना चाह रही मुंबई से। जी आंटी बोलिए। दीदी बहुत अच्छा ध्यान था। पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और जैसे लंग्स पे आते ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो पूरी हील हो चुकी है और मैं आराम से ब्रीथ कर रही हूँ। इतना प्यारा लगा, इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस आप बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। दीदी आप कम से ये कम बोल रहे हो, सुनती रहो। मेरा 1 मिनट में मेरा सेशन है बस, कभी फिर से आऊंगी मैं। सभी को जय जिनेंद्र। यदि अच्छा लगा तो फिर से कभी देखेंगे अंकल। दीदी वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर आइए और हमको सब ऐसा ही ध्यान करवाइए ताकि सब जने ऊर्जान्वित हो सके। सभी को पूरा बहुत ही अच्छा लगा सेशन में। सभी की बहुत ओर बहुत से धन्यवाद। सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपके चरण स्पर्श करती हूँ कि ऐसी अरे भावना हमारी है, हमेशा करते रहे। नहीं नहीं, आपसे छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। वो तो वाइब्रेशन आ गया, फिर आप लोगों को देने की भावना है। चरण स्पर्श आप लोगों के बड़ों के मैं करती हूँ भर हमें। अनामिका जी, अनामिका जी, मधु जी बोलेंगे कुछ आपके लिए। बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। अनामिका जी बहुत उषा चोपड़ा जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अनामिका जी, बहुत 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 सुंदर लगा। और जिस समय आपने वो 33वां श्लोक पढ़ा तो चारों तरफ से जैसे फूलों की खुशबू, वो की वही वाइब्रेशन फील हो रही थी, जैसे अपने ऊपर गिर ही रहे हो और बिल्कुल चारों तरफ महक आ रही थी फूलों की। इतना अच्छा लगा। थैंक यू। आप 15 डेज में जरूर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मेरे सेशन में आइए। मेरा लगा। 5 मिनट बाद मेरा सेशन है। जैसे अंकल का कभी हो जाता है तो उस पर आ जाइए फिर। कौन सा वाला है आपका? अंकल लिंक डाल देंगे, उनके पास है, मैं लिंक डाल देती हूँ। हमारा बहुत सुंदर। 9:10 से शुरू होता है, 9:10 से 9:10। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब मैं कल्पना भी नहीं है, मेरे तो शब्द में भी नहीं आ रही है वो चीजें। संगीता जी, नहीं, आपको बहुत थैंक अच्छा, यू, आप मेरी लोगों को ज्वाइन अच्छा करवा लगा। दिए। हाँ, उषा जी को मैंने आवाज फोन नहीं करा आ रही फिर है किसी की भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दीदी बहुत आपके बहुत फोन प्रकाश कमल देवी, जी आपको प्रकाश धन्यवाद। देवी जी, आप बोलिए। प्रकाश देवी को कुछ बोलना है, बड़ी देर से देख रही है वो। कमल भैया को बहुत बढ़िया था। क्या बोलूं करके समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, आपका सबका। इनका मतलब अनामिका जी नाम है, उनको नाम लेके बोलो। सुनाई दिया क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया एकदम। और कमल कोई भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि आप इनको लेके आए, सच में अमेजिंग। नहीं, ये पुराने हैं और बहुत अनुभवी है। और मैंने देखा मंजू दीदी तो इनके बगैर चलती नहीं है। जहाँ मंजू दीदी रहती है वो साथ में ही रहते हैं ये। तो तो मैंने इसलिए तो आज मेरे को लगा अपना लाभ लेना चाहिए अपने को। चलिए, आज का सेशन उधर भी सेशन चालू हो गया है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल बिल्कुल मिलेंगे, ठीक बिल्कुल। है? बहुत बहुत ठीक धन्यवाद ठीक है आप सभी अंकल, को। मेरा भी हो गया। यस यस। ठीक है अंकल जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत जय जिनेंद्र। धन्यवाद आंटी। राइट 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 राइट। हाँ बिमला हाँ जी भैया, बोलिए। इनके अनामिका जी के नंबर मैसेज कर दीजिए हमको। हाँ, मैं डाल दूंगा, अपने मुंबई ग्रुप में डाल दूंगा, फिर आप जो सभी जगह आप स्प्रेड मेरे कर ग्रुप में देना। डाल दीजिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है, अभी अचानक मन में ऐसा ख्याल आया कि अपने मंजू दीदी अपने सेशन में आएंगी। तो वो भी आ जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मतलब, एक एक करके सब आएंगे। आप बस थोड़ा सा हौसला बनाए रखो अपना अपना सब। अभी कल की बात बताता हूँ। आशिता और वो जो उर्मिला जी मेहता अपने सेशन में आई थी ना, जिनका भी हॉस्पिटल का दिखा रहे थे, वो एफी हॉस्पिटल का, उन दोनों को मंजू दीदी ने सेपरेट हीलिंग दी है। बिल्कुल
अपर्णा जी के सेशन में ले जाके दोनों को आशिता के सर्जरी होने के पहले मैंने वहां से हीलिंग दिलवाई उनको, तो वो भी आ जाएगी। पर अपना थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह सारा अच्छे से हो जाए, अपने को भी मालूम नहीं कैसे क्या चल रहा है, धीरे धीरे सबको लेके आएंगे एक एक करके। अभी चल तो रहा है भैया। अपना स्वाति जी का एक पेंडिंग चल रहा है और एक राजीव नाहर जी का चल रहा है। नेक्स्ट वीक में राजीव नाहर जी को लेके आएंगे और उसके बाद में स्वाति जी का है, फिर एक एक करके सबको लाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बढ़िया बढ़िया आज विमला ठीक हो गई है। क्या बोल रहे हो संगीता जी? विमला आंटी आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, विमला भाभी। नहीं, मेरे से काफी पहले से काफी ठीक हूँ, और आज तो और ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उनका ध्यान से एकदम मग्न हो गए थे ध्यान में। बस जैसे कमल भैया नहीं आते हैं, कल कमल भैया भी नहीं थे, संगीता जी नहीं थी, स्वाति जी नहीं थे, तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था हमको। थोड़ा टेंशन आ जाता है कि अब कैसे मैनेज करें। श्लोका क्या बोल रही है? श्लोका क्या बोलना है? जय जिनेंद्र सबको। जय श्लोका जिनेंद्र। कैसी हो? एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? बस अच्छे हैं। बस अनामिका आंटी का भी एक्चुअली पापा का सेशन में अटेंड कर नहीं पाती हूँ, मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, तो इनका 9-10 से शुरू होता है रोज अनामिका आंटी का, और मैं रोज इनका अटेंड करती हूँ। तो वो भी वहां पे भी पापा के लिए बोलती है, अरे पापा तो तुम्हारे इतने बड़े हीलर है, तुम वो नहीं करती हो। हाँ, बोले टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है मेरा, तो इससे वहां पे मैं रोज अटेंड करती हूँ और बहुत अच्छा ध्यान करवाती है ये भी। हाँ, उनका ध्यान बहुत अच्छा है। आपको मालूम है आज अपने सेशन में, पहले वाले सेशन में वो जो सिद्धायतन वाली पुष्पा जी सेठी है, वो पूरे टाइम अपने यहाँ को बैठी थी, वॉच कर रही थी तुम्हारा कैसा चल रहा है। क्या बात है। हाँ, पुष्पा जी सेठी का मैंने देखा पूरे टाइम यहाँ पे बैठे थे, और वो अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ अपने आए और देख के गए भाई सब डिसिप्लिन में चल रहा ना और सब कुछ ठीक चल रहा ना। पुष्पा जी सेठी अपने सेशन में आके देख के गए, मतलब बहुत बड़ी बात है भैया। मैंने हाँ। तो उनका जैसे ही शुरू हुआ उषा दीदी को फोन किया, आप तो जल्दी ज्वाइन हो, इतना अच्छा मेडिटेशन चल रहा है। उषा जी को तो मैंने मैसेज भी किया था। हाँ, हाँ, अपने जो भी गेस्ट आते हैं तो उनको मैं मैसेज करती हूँ कि आप आ जाओ। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। सभी का दिन मंगल में हो। और किसी को कुछ बोलना है तो, नहीं तो हम यहाँ पे रैप अप कर देंगे। किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ध्यान से करना है तो कर सकता है वो, कि क्या कुछ अच्छा लगा हो तो। हाँ, वो शेयर कर सकते हैं। किसी को शेयर करना अपना तो बता सकते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट हो रही थी, एक उर्मिला जी, जैसे ये देखो उर्मिला जी बोलेंगे। उर्मिला जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ, कैसे हैं? आप बताओ कैसे हैं? हम तो सब ठीक ही हैं। हाँ, नहीं अभी थोड़ा अभी इम्प्रूव, तो अभी नया नया अभी वापस दूसरी बार ट्रीटमेंट चालू किया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि 7 दिन तक अभी देखो आप। अब आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को बोलो आप तो आपके हिसाब से काम करो। मेरी आदिनाथ भगवान से तन्मयता जुड़ गई है, आपके तार आदिनाथ भगवान से जुड़ गए हैं। सुबह डॉक्टर मंजू का आपको बराबर मिल रहा है, अपर्णा का मिल रहा है, और शाम को यहाँ पे कोई ना कोई हीलर आपको हीलिंग दे ही रहा है। तो बहुत अच्छे से आपका काम सब हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन लो मत। भगवान की भक्ति में लगे रहो, एक माला आपके हाथ में रखो और एक दीपक घर में जला के रखो आदिनाथ भगवान के नाम का। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना काम करना, बाकी सब भगवान कर देगा। बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और सुबह का सेशन छोड़ना नहीं, वहाँ पे तो एकदम क्रीम मिलती है बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, सुबह का नहीं छोड़ूंगी मैं, सुबह का चालू ही रखूंगी मैं। वो आलस आ जाता है ना कि सुबह कौन जल्दी उठे। हाँ, सही बात है आपकी। भगवान भी परीक्षा लेता है ना वहाँ पे, सुबह जल्दी आने के लिए कौन कौन आ सकता है। सही बात एकदम। सुबह 6 बजे। हाँ, सुबह करेक्ट 6 बजे, मतलब 5:30 बजे से जुड़ना चालू हो जाते हैं लोग बाग, और 6 बजे वो स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सा सेशन है कमल भैया सुबह? कौन सा है? लिंक डालिए भैया। हाँ, मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा ना। हाँ, लिंक डाल। ठीक है, ठीक है। चलो उषा जी, आप नमोकार मंत्र सुनाएगी आज हमें? हाँ जरूर। बोलिए। नमो हरिहंताणं
नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोयसव्वे साहुणम, नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोयसव्वे साहुणम, नमो अर्यन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोयसव्वे साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्वे पावपणा सणो मंगलंचे सव्वे सिंह पद्मम हवाई मंगल। सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ठीक है उर्मिला जी, जय जिनेन्द्र। तो सुबह की लिंक डाल दीजिए कमल भैया। ठीक है मैं डाल देता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संगीता जी जय जिनेन्द्र, विमला जी जय जिनेन्द्र। विमला जी आप कुछ जय बोलना जिनेन्द्र। चाह रहे हो तो बोल लो। नहीं भैया, बस सबका मंगल हो, ओके सबका दिन जय अच्छा जिनेन्द्र। निकल जाए।